सर सर जो आपने ख्याति का दिया है खातों में, सर उसको असेट में से माइनस क्यों कर रहे हैं? क्या कह रहे हो? सर जो आपने ख्याति का दिया है खातों में, उसको असेट में से माइनस क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि वो अगर हम एसेट में ख्याति पहले से इंक्लूड कर लेंगे तो ख्याति का 2 बार कैलकुलेशन हो जाएगा। अपने को ख्याति निकालनी है तो ख्याति भी माइनस करके निकालेंगे, क्योंकि ख्याति ही तो निकाल रहे हैं अपन। पहले अगर ख्याति का वैल्यूएशन हो चुका है, पहले अगर हमने ख्याति निकाल रखी तो उसको हमें घटाना इसलिए जरूरी है कि हम सही वैल्यू निकाल सकें उसकी। ख्याति को हमको माइनस से करना जरूरी है कि हम उसकी सही वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो ये अभी पता चला कि हम ख्याति को पहले भी निकाल चुके हैं और उसको हम लिख लें एसेट्स के अंदर और फिर निकालेंगे तो फिर वो डबल हो जाएगा, चीजें वो गड़बड़ हो जाएगी। यस सर। और जो लाभ हानि खाते का डेबिट बैलेंस रहता है सर, उसको क्यों माइनस करते हैं सर? वो हानि होती है। लाभ हानि खाते का जो डेबिट बैलेंस होता है वो हानि दर्शाता है, और लाभ हानि खाते का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो लाभ दर्शाता है। तो लाभ है, प्रॉफिट है, वो कैपिटल में ऐड करेंगे और जो हानि है वो कैपिटल से माइनस करेंगे। यस सर। ठीक है, वो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो अभी ये चीजें हो गई। अब आप बताइए, पहले तो किसी को कुछ और चीज पूछनी है तो आप पूछिए, फिर मैं आगे उसको बढ़ता हूँ। अच्छा, अभी का हमारा प्लान ऑफ एक्शन अब ये है कि आज हमारे पास, आज ट्यूसडे हो गई है, आज मैं आपसे अधिलाभ के जो आपके प्रॉब्लम्स है सुपर प्रॉफिट मेथड की, वो डिस्कस करूंगा। आज आपको मैं एक शीट भेजूंगा किसके, पूंजीकरण विधि की, कैपिटलाइजेशन मेथड की, जो इसकी तीसरी मेथड है। तो जब पूंजीकरण विधि की मैं आपको आज शीट भेज दूंगा दोपहर तक, ज्यादा शाम तक, क्योंकि वो करीब करीब बन गई है, तो उसके अंदर अब वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। और मैं आज आपको थोड़ा बहुत उसका ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, आप वो भी ट्राई कीजिएगा। तो कल उसको डिस्कस करने के बाद अगर उसके कोई डाउट्स बचते हैं तो वो हम थर्सडे को डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास फ्राइडे और सैटरडे बचते हैं। फ्राइडे सैटरडे तक मैं आपको 2 दिन और दे रहा हूँ। जिन भी बच्चों की पिछली शीट्स वो बची हैं वो सब उसको खत्म कर लें। सब 16-17 शीट आ जाएगी आपको कैपिटलाइजेशन की, सबको 17 शीट तक खत्म करना है। फिर हम अगले हफ्ते से नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो इन सबसे बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है, वो पार्टनरशिप का ही है, लेकिन उसके लिए यहाँ तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको उतना टाइम दूंगा। तो 2 दिन हम क्या करेंगे, फ्राइडे सैटरडे हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, मैं आपको दूंगा। और वो आप, मैं जब ले रहा हूँ तो आप मैं टाइम दूंगा, ऐसा नहीं हुआ वो पिछले वाले की तरह नहीं होगा, वो अभी चल रहेगा, मैं देखता जाऊंगा कितने बच्चे उसको दे रहे हैं लाइव। और इसी टाइम होगा वो, क्लास के टाइम पे 9:15 9:30 बजे, जो भी मैं क्लास का टाइम डिसाइड करूंगा उस समय होगा वो। कब होगा ये, फ्राइडे को और सैटरडे को। अभी तक जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ, वो सब होगा उसमें, सब। पहला चैप्टर भी होगा, फंडामेंटल्स आधारभूत वाला, और गुडविल भी होगी, सबके होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब उसमें 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, 40 क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मुझे नहीं मालूम, मैं देखूंगा, ठीक है। उतने क्वेश्चंस आपको एक दिन करने पड़ेंगे और उतना ही दूसरे दिन, 2 दिन का टेस्ट रहेगा इसके अंदर, ठीक है। और दोनों में मिक्स पूछूंगा, ऐसा नहीं कि एक दिन वो पूछूंगा एक दिन वो नहीं पूछूंगा, दोनों मिक्स रहेगा। उसमें एक में फंडामेंटल्स भी गुडविल भी रहेगा, दूसरे में फंडामेंटल गुडविल रहेगा, सब मिक्स रहेगा। ये अलग बात है कि एक थोड़ा इजी और एक थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, वो अलग बात है। वो मैं देखता हूँ कैसे क्या दिमाग में, वो जैसा मैं बनाता जाऊंगा वैसा बन जाएगा, तो वो देखते हैं। और ये 2 दिन टेस्ट रहेगा आपका, फ्राइडे सैटरडे। संडे आपकी छुट्टी रहेगी। मंडे से हम नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो, तब मेरा ये कहना है कि मैं आपको जो टाइम दे रहा हूँ तब तक आपके जितने भी पेंडिंग काम है, पेंडिंग शीट्स है, वो सब आप अपने क्लियर कर लीजिए। मेरी कोशिश ये होगी कि आप कल तक कोशिश कीजिए क्लियर कर लें, और जो थोड़ा बहुत बच जाता है, ठीक है, वो आप, ठीक है, कोई बात नहीं, आप शुक्रवार और शनिवार को कीजिएगा, संडे को कीजिएगा, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को, फ्राइडे सैटरडे को टेस्ट होगा, वो सबको ही देना है कंपलसरी। जितने बच्चे रेगुलरली आते हैं क्लास में, अब जो नहीं आते हैं मैं उनके लिए क्या बोलूं, लेकिन जो आते हैं वो सबको देना, ठीक है। तो वो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो और इसके बारे किसी, सर ऑब्जेक्टिव होगा, हाँ ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे अभी पहले दिया था, पहले जो दिया था वैसे होगा। उसमें भी किसी को दिक्कत आ रही है क्या लॉगिन में, उसमें चलाने में, मुझे बता दे।
नो सर। क्योंकि वही सिस्टम रहेगा, नो वही सर। आपका वही आपका यूजर पासवर्ड है जो पहले आपने लिखा है, और अभी भी वही यूजर पासवर्ड होगा, सब कुछ वही होगा, और उसके बेसिस पे आप वो टेस्ट देंगे। ठीक है, अब ये है कहानी, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, उसमें एमसीक्यू होगा, वो ज्यादा ठीक रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स के भी जो दूंगा उसमें भी ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उन चारों में से आप देंगे। ये आपका टेस्ट होगा फ्राइडे को और सैटरडे को। ठीक है, ये कहानी है आपकी। अब अभी जो मैंने शीट भेजी थी 16th वाली, उसमें 2-3 डाउट्स बताए जा रहे हैं, 10th 12th और 13th, वो मैं बता देता हूँ। सर 13 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है सर उसमें से कोई एक बता दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। 13 क्वेश्चन में सर, गलती हो 8 गई थी, क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में गलती हो गई थी कि उसके अंदर मैंने विनियोजित पूंजी जो है कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया था क्वेश्चन, बिना उसके नहीं होगा, वो विनियोजित पूंजी तो देना पड़ेगा ना। सर, वही डाउट आ रहा था। तो मैंने उसको सॉल्यूशन जो बनाया उसमें 6 लाख मान के कर लिया है, मैंने क्वेश्चन में ठीक कर लिया है, आप भी उसको ठीक कर लीजिए। सर वही तो मैं सोच रही थी 6 लाख कहाँ से आ गए। नहीं नहीं, वो विनियोजित पूंजी जो है वो आप 6 लाख मान के कर लीजिए, बाकी सर उसमें 8 सर हाँ जी, सर 8 क्वेश्चन में हिंदी में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और इंग्लिश में सिर्फ कैपिटल दिया था। वो एक ही क्या बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी बोले या पूंजी बोलेंगे तो आपको उसी ढंग से ट्रीट करना है दोनों को। फिर भी मैं ठीक कर दूंगा, मैं क्योंकि वो ट्रांसलेशन है तो सही बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कभी हो तो आप दोनों को एक ही मानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 8th क्वेश्चन में वो भी मैं ठीक कर दूंगा। सर ओपनिंग कैपिटल को भी मानते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जिस दिन हम गुडविल निकाल रहे हैं उस दिन की चाहिए होती है, गुडविल हम साल के अंत में निकाल रहे हैं तो साल के अंत की गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, जिस दिन हम निकाल रहे हैं उस दिन की कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। ओपनिंग कैपिटल नहीं लेंगे, जिस दिन हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं उस दिन की लेंगे। ठीक है, निखिल सावले 13 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और 10th और 12th भी पूछा जा रहा है, तो मैं 10th 12th और 13 ये दोनों तीनों क्वेश्चन देख लेता हूँ। सर हाँ सर वास्तविक औसत लाभ और वो भविष्य का देखिए, ये सांख्यिक सब औसत वर्ड लाभ जो है में ना अलग अलग यूज होंगे, अलग अलग यूज होंगे। कहीं पे हम एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे, कहीं हम एक्चुअल प्रॉफिट बोलेंगे, कहीं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलेंगे, सबका यूज एक ही जैसा है। सर इनमें डिफरेंस समझ नहीं आ रहा सर, क्या मैं होगा? वही तो कह रहा हूँ, आपको सबको एक ही तरह ट्रीट करना है, डिफरेंस नहीं रखना है इसके अंदर, आपको एक ही जैसा ट्रीट करना है। वास्तविक लाभ से मतलब क्या है, जो एक्चुअल में लाभ है उसी को हम समायोजित, ये 3-4 नाम एक साथ आते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 3-4 नाम एक साथ आते हैं। ठीक है, ये सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हाँ है। वो ठीक बात है, वो उसको आप ये मान के चलिए कि सारे नाम पूंजी का ही पूछ रहे थे। ओके ठीक है, ठीक है निखिल। अब मैं आपसे 2-3 चीजें आपसे बता देता हूँ, वो क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको बोला जाए एवरेज प्रॉफिट, अब इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये औसत लाभ है, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट ही यूज करना। अगर इसमें एडजस्टमेंट आ जाते हैं, कुछ समायोजन आ जाते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट नहीं यूज करना, आपको एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट यूज करना है। या तो एवरेज प्रॉफिट यूज कीजिए, अगर उसमें एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट करके बाद एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आप यूज करेंगे, समायोजित औसत लाभ यूज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट यूज नहीं करेंगे। फिर इसके अंदर कुछ फ्यूचर के एडजस्टमेंट्स हैं, फ्यूचर के एडजस्टमेंट्स है ना, कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं, कुछ भविष्य के, तो ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन सब का एक ही यूज है, इन सब का यूज एक ही है, ऐसा नहीं अलग अलग है। किसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ही नहीं दे रखे हैं तो वही एवरेज प्रॉफिट लेना। अच्छा, हो सकता है कहीं पे किसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है, एवरेज नहीं लेना, सिर्फ पिछले साल के प्रॉफिट को निकालना है, तो वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। एक क्वेश्चन में सिर्फ 1 साल का लाभ दिया हुआ है, इतना प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट 60,000 रुपए, अब ये क्या है, ये एक्चुअल प्रॉफिट है। अब इसके अंदर वो एबनॉर्मल नॉर्मल का दिया हुआ है, तो ये एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरा कहना है इनका सबका एक ही काम है ना, ये आपको इनको अलग अलग ट्रीट नहीं ही करना। अब ये फ्यूचर एवरेज प्रॉफिट भी कहीं हो सकता है, तो प्रश्न कैसा है, प्रश्न की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 2-3 सिचुएशन बता सकता हूँ। देखिए अभी आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जा रहा है कि प्रॉफिट जो है ऑफ द फर्म इज
60,000। नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो फर्म का है 40,000। तो एक फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपए और सामान्य लाभ दिया हुआ है 40,000 रुपए। अच्छा, ये मैं सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके अंदर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। आपको क्वेश्चन के अंदर अधिलाभ निकालना है और आपको दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है, यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। यहाँ तो क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं है कि ये सुपर प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है, कुछ तो बोला नहीं है, तो यही एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आप इसको एक्चुअल प्रॉफिट मान लीजिए, ठीक है, और तो कुछ बोला ही नहीं ना तो क्वेश्चन में, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। हाँ हाँ ठीक है, सुपर प्रॉफिट 20,000 आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन में बोला है, अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि प्रॉफिट जो है हमारा इंक्लूडिंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट जो सामान्य लाभ जो है इज ₹40,000। बोला है कि 60, अच्छा, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट ₹4,000। अब क्वेश्चन ये बोला है, तो अब यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, इस प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं तो हम इसको क्या बोल देंगे, एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट बोल देंगे इसको, तो और कुछ फर्क नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए ये जो 60,000 का हमारा प्रॉफिट है, 60,000 के प्रॉफिट में डेबिट बैलेंस लॉस भी जुड़ा हुआ है ना, तो लॉस को घटाना पड़ेगा, माइनस करें और फिर 40,000 करेंगे तो कितना, 54 माइनस 40, ये 56 56,000 में हम 40,000 घटाएंगे तो हमारा 16,000। तो अब यहाँ पे ये एक्चुअल प्रॉफिट था, यहाँ पे ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं रहेगा, ये एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। ऐसे नाम बदल रहे हैं ना क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन काम सबका वही है, काम तो सबका वही है ना। अब जहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट है वहाँ एक्चुअल ले लो, जहाँ एडजस्टेड है वहाँ एडजस्टेड ले लो। अब यहाँ पे आपको बोला जाए इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बदल देते हैं। यार इसको बड़ा दिक्कत जाता है, अच्छा ये हो जाता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चेंज क्या कर देता हूँ, मैं चेंज कर दूंगा, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years is ₹40,000, ₹45,000 and ₹50,000। ये हमको दिया हुआ। नॉर्मल प्रॉफिट इज, अब यहाँ सामान्य लाभ जो बोल दिया वो सामान्य लाभ जो है आपको वही बोल दिया, ₹22,000। अब ये है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट नहीं दिया, अब एवरेज निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो जब आप एवरेज निकालोगे 40 + 45 + 50 डिवाइडेड बाय 3, और फिर उसके बाद 45,000 रुपए प्रॉफिट आपका ही कितना आ गया, ये 85,000 प्लस 50,000, 1,35,000। 1,35,000 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो 45,000 का आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअल, अब यहाँ पे मैं इसको ये एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। अब इस एवरेज प्रॉफिट में ऐसा कोई एडजस्टमेंट डाल देता हूँ कि फ्यूचर के अंदर मैनेजर की सैलरी बढ़ने वाली है, या डेप्रिसिएशन का रेट बढ़ने वाला है, या किराया बढ़ने वाला है, तो वही एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। और उसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कह सकते हैं, या फ्यूचर एवरेज। लेकिन काम आप चाहे उसको एवरेज वास्तविक लाभ बोलो,
औसत लाभ बोलो, समायोजित वास्तविक लाभ बोलो, समायोजित औसत लाभ बोलो, है ना, भविष्य का संधार्य लाभ बोलो या औसत, तो इस सब का काम पूरा पूरा एक ही है, पूरा नेम बस चेंज हुआ था। नेम सिचुएशन के हिसाब से बदल गया। और आप भाई जहां पे एडजस्टमेंट नहीं है तो हम औसत लाभ ही ले रहे हैं, जहां एडजस्टमेंट नहीं वहां वास्तविक लाभ ले रहे हैं, तो काम तो वही है ना, उसमें से सामान्य लाभ को घटा के आपको अधिलाभ निकालना है, काम वही है, उसका यूज वही का वही है, लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर से क्या एडजस्टमेंट पूछे उसके हिसाब से बदल जाता है। तो ये चाहे हमने इसमें से कोई भी वर्ड कहीं पे भी यूज किया गया हो, मैंने जानबूझ के शीट में यूज किया है कि अलग अलग सिचुएशन में उसका नाम बदल रहा है, लेकिन दोनों सभी का रोल, सबका काम एक ही जैसा है। तो आप इसमें से कुछ भी बोलें, सबका एक ही काम है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर आपको एडजस्टमेंट दिए हैं कि नहीं दिए, बस ये फर्क। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ सबको? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, मैं आगे आपको साथ चलता हूँ। सर अब मैं आगे आ रहा हूँ जिसके अंदर मुझे आपको ये बताना है कि 10, 11, 12, 13, ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर तो डेबिट बैलेंस रहता है लॉस इन प्रॉफिट लॉस, मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का, सर इसको लॉस क्यों मानते हैं? अब उसके लिए मुझे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने लास्ट टाइम देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर मैंने एक चीज एक बताई थी, जब वो एंट्रीज बताई थी आपको, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट साइड का जो टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल है ये 60,000 आ रहा है, और डेबिट साइड का टोटल 45,000 आ रहा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड का नाम की तरफ का, तो इधर का टोटल 45 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट 15,000। अब प्रियंका ये बताओ, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है। अब मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ जिसके अंदर डेबिट साइड का टोटल 60,000 रुपए है और क्रेडिट साइड का टोटल 45,000 है। तो मैं 15,000 इधर ही लिखूंगा ना क्रेडिट साइड में। यस सर, यस सर। और ये लॉस है। अब बताओ इनका, इसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। बस ये डेबिट बैलेंस में लॉस आ गया ना, लॉस को माइनस कर देंगे। और लॉस किस वजह से आता है? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट साइड क्या मतलब है? एक्सपेंस ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है। डेबिट बैलेंस क्यों आता है? जब खर्चे ज्यादा होते हैं इनकम कम होती है। इनकम। तो ये हमको लॉस आ गया, ये डेबिट बैलेंस है, लॉस है हमारे लिए। यस सर। तो इसीलिए P&L अकाउंट का जब डेबिट बैलेंस है तो उसको लॉस माना जाता है। यस सर। ठीक है, ओके। अब मैं आ रहा हूँ शीट पे, मुझे शीट ओपन करनी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बोलिए। सर जैसे क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी है और कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड? एक क्वेश्चन के अंदर अगर ओपनिंग कैपिटल दी है, वो डिपेंड करता है और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर फिक्स कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल तो बराबर ही होगी। हमारी स्थिर पूंजी है, फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल में तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल बराबर होती है सामान्यतः। तो वो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा भाई, वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ। और पहली चीज तो ये कि ओपनिंग कैपिटल तो दी हुई नहीं जानी चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन भी गलत बनाते हैं लोग। क्वेश्चन के अंदर में जो पूंजी हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, वो उस दिन निकालते हैं जिस दिन की है, तो उस दिन की कैपिटल चाहिए अपने को। साल के शुरू की दे रखी है तो उसमें कुछ और जानकारी दी होगी क्वेश्चन के अंदर, तो वो जोड़ेंगे घटाएंगे, वो क्वेश्चन देख के ही मैं कह सकता हूँ। क्वेश्चन देख के मैं बता सकता हूँ। अच्छा ये तो मैंने गलत शीट ओपन कर दी, जस्ट मैं क्वेश्चन देख के आपको बता सकता हूँ कि आपको ओपनिंग लेनी है कि क्लोजिंग लेनी है, मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर इस पे जो आपने पूछा है मेरे से।
ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, इसमें 10th और 11th 12th जो भी आपने पूछा। एंड एवरेज प्रॉफिट्स आर 90। अब जैसे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 90,000 दिया हुआ है, तो एवरेज दिया हुआ है। अब इसको हम फ्यूचर संधारण लाभ तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब काम वही है इसका। इसके अंदर मशीनरी बेचने पर 8,000 का लाभ है, वो जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर अग्नि से जो 4,000 का लॉस है, इसमें घटा हुआ है। तो बिजनेस का वास्तविक एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 90,000 में क्या चीज प्लस करूं, क्या चीज माइनस करूं। 90,000 में 8,000 का लाभ जुड़ा हुआ गेन, तो इसको 8,000 को मुझे माइनस करेंगे, लॉस को 4,000 को प्लस, और 4,000 को मैं प्लस करूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये 86,000 हो जाएगा। मैंने कुछ और लिखा है क्या सोल्यूशन में? नहीं, तो यही है ना क्वेश्चन के अंदर, यही है चीज है ना, और कुछ है इसके अंदर, यही चीज की अपन ने। ठीक है, तो यस सर, यस सर, बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है वो 6 लाख की इन्वेस्ट की गई है, और नॉर्मल रेट 10% है। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, वो जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट जो है, हम 6 लाख रुपए का 10% निकाल लेंगे, ये 60,000। 60,000। तो अधिलाभ कितना आ गया, 26,000। 26,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। 78,000। 78,000। इसमें कोई कंफ्यूजन है, पूछिए मेरे से। मैंने यही किया ना सोल्यूशन में, ऐसा नो सर, आ गए समझ। सोल्यूशन में मैंने यही बनाया कि कुछ गलत बनाया? यस सर, यही है ना। 10th क्वेश्चन के अंदर ये सर 8th नंबर थोड़ा सा समझा दीजिए। कौन सा? 8th नंबर। 8th नंबर, ओके। 8th वाले के अंदर 5 साल का दिया हुआ है, 5 साल का एवरेज निकाल लीजिए। 5 साल का एवरेज निकालो जरा फटाफट, ऐड करो इसको, एवरेज निकालो 5 साल का जो 4 लाख रुपए को ऐड करो, 5.5 को ऐड करो, जो भी है 398 वगैरह, जैसे भी आपको लगना, ऐड करके एवरेज निकाल लो इसका। सर इसमें औसत अधिलाभ दिया सर। अब इसके अंदर वो लाभ की जगह, वास्तविक लाभ की जगह औसत लाभ निकालना पड़ेगा, एवरेज पर। चलो ये निकाला, 21,93,000। 4,38,600। जी सर, 4,38,000। यस सर, 4,38,600। अब ये 12 लाख पूंजी है, इसका 10% का सामान्य दर है 1,20,000। 1,20,000। सर जो हम निकालेंगे एवरेज, वो एवरेज प्रॉफिट होगा। तो ये तो 4,38,000 एवरेज प्रॉफिट आएगा ना। यस सर। अब इस एवरेज प्रॉफिट में से 1,20,000 घटा दो, 3,18,000 से 3,18,600। ये सुपर प्रॉफिट आ गया, अधिलाभ आ गया ये। अब गुडविल निकालेंगे। अब अधिलाभ को जो है 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। यस यस निकल राइट। 3,18,600 7,96,000 और 3,18,600 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5। 7,96,500 आएगा। 2.5 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका ये होता है कि 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 से भाग दे दो। मुझे किसी चीज को मुझे 4,38,000 को 4,18,600 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो तरीका ये कि 5/2 से कर दो, 5 से भाग दे के 5 से गुणा करके 2 से डिवाइड कर दो, तो भी आ सकता है। यस सर, तो भी आ सकता है। ठीक है, Yes, sir. इस हिसाब से निकालना। 7,96,500 इसकी गुडविल आ रही है। सर ये सर समझ में आया इसमें क्वेश्चन? सर सर ये 1 लाख
20,000 कहाँ से माइनस किया, ये नहीं समझ। ये 12 लाख के ऊपर निकालो 10% सामान्य लाभ। 10%। सामान्य लाभ कैसे निकालते हैं? विनियोजित पूंजी में सामान्य दर को गुणा करके निकालते हैं ना सामान्य लाभ। फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड का? भाई सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है ना? यस सर। यस सर। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो दीप? सर ये विनियोजित जो पूंजी रहता है और जो सामान्य रेट दिया रहता है उससे निकालते हैं। तो फिर विनियोजित पूंजी दिया है ना 12 लाख रुपए, यस सर, उसका 10% निकाल। इसी ढंग से आ गया 1,20,000। सर हमको लगा कि लाभ की दर दिया है सर, जो नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चीज? नहीं, सामान्य लाभ लिखा है ना, और लाभ की दर देने का कोई मतलब ही नहीं क्वेश्चन। हमको लगा जो सर नॉर्मल प्रॉफिट है उसको परसेंटेज में दे दिया, कितना नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास 8th हो गया और 10th हो गया, सर। 12th और 13। हाँ बोलिए। सर इसमें यदि अधिलाभ अकेला लिखा हो तो सर इसी प्रकार करते तब भी। इसके अंदर सर क्या? इसमें औषध अधिलाभ, सर इसमें हाँ, औषध औसत अधिलाभ अधिलाभ। का भी मतलब वही है ना, औसत अधिलाभ का भी मतलब यही है। आप क्या करोगे, इन सब का औसत निकालोगे, उसमें से सामान्य लाभ माइनस कर दोगे, तो वही वो उसको औसत अधिलाभ भी कहा जा सकता है। ये सर अधिलाभ भी बोल सकते हैं। हाँ, अधिलाभ भी बोल सकते हैं। ये सर वो छोटा सा कंफ्यूजन था सर, इसलिए वो थोड़ा राइट नहीं हुआ। ठीक है, अब ये 12th क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्म के पास एसेट्स कितनी है? स्थित पूंजी 2,60 की है ना, और चालू संपत्तियां 1,40,000 की, तो टोटल एसेट्स कितनी हो गई? टोटल एसेट्स 2,60,000 प्लस 1,40,000 4 लाख और सर। 4 लाख के अंदर अपन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? 4 लाख के अंदर माइनस लायबिलिटी 1,20,000 माइनस लाइबिलिटीज। तो ये 2,80,000। यस रेट सर। ऑफ रिटर्न 10% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 2,80,000 का 10% मतलब 28,000 हो गया। 28,000। फिर उन्होंने कहा है कि फर्म का जो औसत लाभ है वो 55,000 रुपए है, और पार्टनर्स को जो वेतन है, मैनेजर ने डिसाइड, मैनेजर की वेतन 45,000 से 50,000 कर दिया सालाना, तो साल भर में 5,000 रुपए उसका वेतन बढ़ जाएगा। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर का संधार्य लाभ जो जाएगा वो 50,000 हो जाएगा। 50,000 भविष्य का संधार्य लाभ। सॉरी, भविष्य का संधार्य हाँ लाभ। हाँ, भविष्य का संधार्य लाभ। तो इस 50,000 में हम क्या करेंगे? 28,000 रुपए माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे 22,000। 22,000 हो जाएगा। 22,000 को हम जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66,000। 66,000। यस सर, इसको तो ऐसे ही किया है। कोई तो प्रॉब्लम मतलब इसके जितनी अंदर? एसेट्स होंगी उन्हें हम सबको ऐड कर, हाँ, क्या कह रहे हैं? उसमें कोई भी एसेट्स होंगी स्थायी या फिर चालू, उन्हें सबको ऐड करेंगे। नेचुरली टोटल एसेट्स कैसे आएंगे? टोटल एसेट्स के अंदर स्थायी और करंट और नॉन करंट सबको ऐड करके निकालते हैं ना। यस। चालू है चाहे ना हो, लेकिन वो उसमें संपत्ति तो माइनस है वही ना। चीज होंगी जो कि दो तीन चीज मैंने दिखाई है, हानियां माइनस होंगी, वो चीजें माइनस होगी, तो वो आपको माइनस करनी। सर हाँ, सर जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो या करंट एसेट, लेकिन एसेट्स तो है ना। बराबर है, बराबर है, तो वो एसेट्स है तो वो सभी इंक्लूड होंगे उसके अंदर। ठीक है, यस। अब ये 13 क्वेश्चन के अंदर जो है मैंने आपको वो बता दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है आपको 6 लाख रुपए। ये नहीं था क्वेश्चन के अंदर। कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेंगे आप, कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपए की है। इस 6 लाख का 12% आप ले लेंगे तो 72,000 रुपए आपका वो आ जाएगा, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और अब इसके आगे क्या करना है आपको? इसके आगे आपको ये करना है, ये दिया हुआ है, इनको एडजस्ट कीजिए और एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, समायोजित औसत लाभ आ जाएगा। 80,000 में लॉस, 80,000 में लॉस घट चुका है, तो कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। यस। 1,20,000 ही रहेगा। इसके अंदर फायदा गेन की जमीन की बिक्री का लाभ जुड़ा हुआ है, तो 1,30,000 हो जाएगा। 1,30,000। 1 लाख ही रहेगा।
ये 90,000 ही रहेगा। इन सबको टोटल कीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल को 5 से डिवाइड कीजिए तो एडजस्टेड समायोजित एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। यस सर। और उसमें से आप जो ऊपर हमने 72,000 रुपए निकाला उसको माइनस कर दीजिए। गुड, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर सुपर प्रॉफिट आ जाने के बाद में उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये समझ में आया कि नहीं आया 13th वाला क्वेश्चन, ये बताइए। मैंने कुछ नहीं किया इसके सर अंदर। वो क्या लिखा? क्या चीज? सर हाँ बोलो। सर ये वाला समझ नहीं आ रहा है सर। जैसे मशीनरी की हानि के बाद क्यों लिखा जाता है सर? हानि के बाद क्यों लिखा जाता है? हरास के बाद जैसे मतलब जो भी ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पे मैंने इस दिन समझाया था, तुम उस दिन शायद नहीं ध्यान, क्लास ध्यान नहीं लगा, तुम इधर उधर तो देखते रहते हो क्लास में बैठे बैठे। नो सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर डायरेक्ट देख हानि इधर भी देख तो इधर लिख देख सकते इधर हैं। देख इधर देख। यहाँ पे हमारा मान लो ग्रॉस प्रॉफिट है। पीएनएल अकाउंट में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं ना। यस सर। तो ग्रॉस प्रॉफिट सपोज हमारा यहाँ पे 3 लाख रुपए का। यहाँ पे मैंने यही एग्जैक्टली एग्जांपल दिया था, वही चीज देने की कोशिश, अमाउंट अलग हो सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह के खर्चे लिखते हैं विजय? कौन से खर्चे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। इनडायरेक्ट लिखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सपोज 1.5 लाख के, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा विजय? सर 1.5 लाख, 1,50,000। अब मैं यहाँ पे मशीन बेचने पे मुझे लॉस हो गया, लॉस ऑन मशीन 20,000 रुपए का। अब कितना आएगा मेरा नेट प्रॉफिट? 1,30,000। तो इस 1,30,000 को मैं ये लिख सकता हूँ आफ्टर लॉस ऑन मशीनरी। यस सर। मशीनरी बेचने के हानि हानि के बाद का लाभ बता सकता हूँ इसको 1,30,000 को। यस सर। तो यही कहने का मतलब। सर उस दिन भी पढ़े थे लेकिन उस दिन समझ नहीं। हाँ सर उस दिन भी पढ़े थे लेकिन उस दिन समझ नहीं आया था, आज आ गया। आज आ गया बस, तो ठीक है यार, मैं पीठ थपथपा लेता हूँ अपनी, आज आ गया तेरे को सब। ठीक है, अब ये बता, अगर 1,30,000 मशीनरी बेचने की हानि के बाद है, अब ये बता कि मेरे को मशीनरी बेचने की हानि से पहले वाला लाभ चाहिए होता है ख्याति के लिए कि बाद वाला चाहिए होता है? सर बाद वाला। अच्छा, ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है क्या? बिजनेस का ये लॉस मशीनरी के हर साल होता रहेगा, तो इसके लिए गुडविल निकालने में, क्या ख्याति निकालने में इस लॉस को हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे? सर ख्याति के लिए नहीं देखेंगे सर। तो भैया ख्याति के लिए तो लाभ निकाल रहे हैं अपन। ख्याति Yes, के लिए हम कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? बिजनेस का जो सामान्य प्रॉफिट, बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है जो बिजनेस से आता है, वही प्रॉफिट लिया जाता है ना, कि हर साल Yes, इतना sir. हो सकता है। ये वाली हानि तो हमको नहीं देखनी है इसके अंदर। लेकिन 1,30,000 में ये हानि घट चुकी है कि नहीं घट चुकी? घट चुके हैं। तो मुझे गुडविल ख्याति के लिए जो प्रॉफिट चाहिए, तो उसमें मैं क्या करूं? 20,000 को 1,30,000 में और घटा दूं कि कुछ नहीं करना? मुझे क्या करना चाहिए? सर इसमें अगर मुझे ख्याति के लिए अपना प्रॉफिट निकालना है तो 1,30,000 में 20,000 को घटाएंगे कि कुछ नहीं करेंगे? सर जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे। 1,50,000 हाँ, हो बिल्कुल जाएगा। जोड़ देंगे, बिल्कुल जोड़ देंगे। मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया था जानबूझ के तेरे को, जोड़ देंगे। यस सर, तभी तो मैं कंफ्यूज हो तो गया। मैं तो कंफ्यूज ही करने के लिए तो ऑप्शन नहीं दिया था मैंने, मुझे तो मालूम पड़ा कि तू तो कितना क्लियर है। तो 1,30,000 के अंदर हम ये 20,000 को जोड़ देंगे, तो हमें वो वाला लाभ चाहिएगा जो मशीनरी बेचने की हानि से पहले का लाभ होगा। यस सर। तो क्वेश्चन में आपको 1,30,000 दिया हुआ है और बताया हुआ है कि इसके अंदर 20,000 की मशीनरी बेचने से हानि के बाद का लाभ है। तो 1,30 में 20 जोड़ो, 1,50 निकालो, इससे गुडविल निकालो, ये कहने का मतलब है। यस सर। ठीक है अमलता, गुड गुड गुड। अब मैं दूसरी सिचुएशन दे देता हूं। मशीनरी बेचने से आपको गेन हो गया, फायदा हो गया, तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं गेन ऑन मशीन।
15,000 का गेन हो गया, फायदा हो गया। अब बता फर्म का प्रॉफिट कितना आएगा? सर प्रॉफिट कितना आएगा फर्म का? 1,65,000। तो ये 1,65,000 इस गेन के बाद है कि इस गेन के पहले का है? सर गेन के बाद। तो मुझे यही वाला प्रॉफिट चाहिए कि गेन के पहले वाला प्रॉफिट चाहिए? पहले वाला चाहिए सर। तो मैं क्या करूं 1,65,000 के अंदर 15,000 का? 15,000 माइनस। तो बस तो यही है, बाद वाला है तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, हानि है तो हानि को ऐड। इसलिए मैंने फॉर्मूला क्या दिया था, जो नेट प्रॉफिट है आपका, उस नेट प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड कर दो, और एबनॉर्मल गेन है तो उसको असामान्य घटा दो। उसको घटा दो। फिर जो आएगा ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा। मैं इसको एक्चुअल प्रॉफिट बोलूं या एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट बोलूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका काम एक ही है, सबका काम एक ही। समझ में आ गया विजय? यस सर। ठीक है, और बताइए किस किस को क्या डाउट आ रहा है? तो ये शीट आप कंप्लीट करेंगे, अगर कोई डाउट हो तो भी क्लियर कीजिए। मैं आपको कैपिटलाइजेशन की शीट भेजता हूँ, आप उसको पढ़ें, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर उसके बाद हम उसको भी डिस्कशन करेंगे। सर आउटसाइडर लायबिलिटी बता दीजिए। बाहर वालों का पैसा, आउटसाइड लायबिलिटी मतलब बाहर वालों का पैसा, मतलब ओनर ने नहीं लगाया, पार्टनर ने नहीं लगाया, बाहर से पैसा लिया है, वो आउटसाइड लायबिलिटी होती है। बाजार का पैसा जो बिजनेस के मालिकों ने नहीं लगाया, पार्टनर्स ने नहीं लगाया, साझेदारों ने नहीं लगाया, दूसरे से लिया हुआ, उसको हम कहते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज। इज दैट ओके? ये समझ में आया कि नहीं? आउटसाइड लायबिलिटी क्या होता है? यस सर आ गया। बैंक क्रेडिटर, बैंक क्रेडिटर्स एंड ऑल। हाँ, और जब बिजनेस बंद करोगे, मैंने आपसे क्या कहा, समायोजित पूंजी निकालनी है, तो आप वो विनियोजित पूंजी निकालनी है, तो इसका मतलब ये हुआ जो पैसा पार्टनर्स को मिलेगा। अगर हम फर्म को बंद करते हैं तो संपत्तियों में से पहले बाहर वालों को देना पड़ेगा, फिर रखेंगे ना पार्टनर्स, कि पहले खुद रख लेंगे फिर बाहर वालों को देंगे? पहले बाहर वालों को देंगे फिर रखेंगे, तो इसलिए आउटसाइड लायबिलिटीज को हमको घटाना पड़ता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो पूछिए मेरे से। सर आपने कौन सी बुक सजेस्ट की थी, एक बार नाम बता दीजिए ना, अकाउंट्स की। मैंने ग्रुप में डाली थी आप लोगों के साथ। क्या आप किसकी? सतीश अग्रवाल। सतीश की, हाँ सतीश की सजेस्ट की थी। और आप लोग शिवदास, की भी कुछ लोग यूज करते हैं, तो जिसके बाद जो हो वो ले लो दोनों में से। ग्रुप में कोई शेयर कर देना भाई दोबारा से, जो मैंने पहले लिंक दिया था वो एक बार दोबारा। यस सर, यस सर, उसके अंदर उनका शायद नंबर भी दिया था मैंने, आप फोन करके उनसे। यस सर दिया था, यस सर दिया किसी था। ने मंगाई कि नहीं मंगाई वो नहीं मालूम है, लेकिन वो ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, राठी कुसुमाकर, यस, जयंत हृदय ने लिखा है राठी कुसुमाकर। ठीक है, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, सो अब मैं एंड कर रहा हूँ सेशन, आप करें, वो मैं आपको शीट भेजता हूँ, उसके बाद हम जो भी डाउट होगा फिर कल डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, थैंक यू। ये भारती, तुम फटाफट थैंक यू करके तुमको भागने की जल्दी रहती है। मैं ये कह रहा हूँ, तुमने अभी तक मुझे क्वेश्चन भेजे नहीं, मैं टाइम दे रहा हूँ, इस वीकेंड तक तुम वो भेज देना। एक 3 क्वेश्चन तुमने करके, पता नहीं 5-6 शीट पुराने भेजा है तुमने मेरे को, है ना? वो 3 क्वेश्चन उसमें किए हैं बस मुश्किल से, और पता नहीं कौन सी 4-5 शीट पुरानी शीट है। ठीक है, तो आप वो कर लीजिए, इस वीकेंड तक कर दीजिए, नहीं तो अगली क्लास से वो बच्चे क्लास में नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको वो मतलब ही नहीं है। फिर मतलब क्या है, यहाँ पे कोई वो मूवी देखने थोड़ी बैठ रहे हैं अपन, कोई पिक्चर चल रही है यहाँ पे। वो पहली शीट आनी चाहिए, और मैं उनको चेक कर लूंगा किन किन ने भेजी, उन्हीं को अलाउ करूंगा। भारती पाल, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। है ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है घर के अंदर? जी सर। कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगी क्वेश्चन? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कर लीजिए उसको आप ठीक से। अच्छा रोमान, तुम्हारा भी समस्या ठीक होगी, तुम्हारी तबीयत सब ठीक हो गई, अब कोई बहाना नहीं। अब हाँ,
पहले तुम शादियां निपटाओ, फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। इतना खाना पीना क्यों है शादियों के अंदर, है ना, कि तबीयत खराब हो जाए। नो सर। हाँ और क्या, सारी कसर वो एक ही शादी में थोड़ी निकाल देनी है, अभी और भी शादी आएंगी घर के अंदर और दूसरे लोग भी बुलाएंगे, हाँ उनके यहाँ भी चले जाना। तो सारा काम नहीं करने का, हम लोग एक ही शादी करना, ठीक है। हाँ थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखने का। तो अभी वो शीट तो चाहिए मेरे को, सब होमवर्क चाहिए सबसे, ठीक है। ओके।